गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के आगे हम चलते हैं, आगे वाली क्लास में चलते हैं। इससे पहले मैंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बताया था आपको, और उसमें लास्ट का जो टॉपिक था वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट का टॉपिक जो था, हैदर अली क्या करता है, आयरकूट जो जनरल के मतलब अंग्रेजी गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो होते हैं आयरकूट, उनको क्या करता है, हराता है। ठीक है, और वहां पर क्या करता है, फिर युद्ध जारी रहता है। हराने के बाद वो चले तो जाते हैं, लेकिन फिर से युद्ध क्या होता है, लगातार होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान क्या होता है कि जब द्वितीय युद्ध समाप्त होता है, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है, तो वहां एक संधि होती है, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि जब होती है तो 1784 में होती है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद। लेकिन उस दौरान सबसे बड़ी बात यह होती है कि 7 दिसंबर 1782 के दौरान, ठीक है, आयर को हराने के बाद 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु हो जाती, क्या हो जाती भैया, मृत्यु। ठीक है, अब हैदर अली की मृत्यु हो जाती थी। अंग्रेजों को एक बार लगता है कि इसकी शक्ति क्या हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। और इसकी शक्ति कमजोर तो हुई नहीं रहती, क्योंकि इसका जो पुत्र होता है, इसी का पुत्र होता है टिप्पू सुल्तान। कौन होता है, टिप्पू सुल्तान। ठीक है, टिप्पू सुल्तान का पुत्र होता है। और टिप्पू सुल्तान जो होता है, ये युद्ध जारी रखता है। ये युद्ध क्या करता है, जारी रखता है। और टिप्पू सुल्तान बहुत सुदृढ़ पूर्वक से और बहुत अच्छे तरीके से युद्ध को आगे बढ़ाता है। और युद्ध को अपने पिता की मृत्यु के बाद युद्ध को जब आगे बढ़ाता है, तो वो इस कंडीशन में आ जाता है कि वो जीतने की स्थिति में हो जाता है। और जब अंग्रेजों को लगता है कि अब हम मारने वाले हैं, तब टिप्पू सुल्तान से ये जो संधि होती, मंगलौर की संधि, वो टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होती है। ठीक है, ये संधि ना कि हैदर अली और किनके बीच होती है, मतलब अंग्रेजों के बीच। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच नहीं होती, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच होती है। इस संधि में क्या कहा जाता है, ठीक है, टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है। और ये संधि कब होती है, मंगलोर की संधि। इसी को नाम दिया जाता है मंगलोर की संधि। ठीक है, मंगलौर की संधि, की संधि। इस संधि को नाम क्या दिया जाता है भैया, सबसे पहले आपको बता दें, ये होता कब है, 1784 में। का डेट याद रखिएगा। इस संधि में ये बात कही जाती है कि टिप्पू सुल्तान हैदर अली का जो क्षेत्र है, जो अंग्रेजों ने जीता है, और अंग्रेजों का जो क्षेत्र है, जो हैदर अली और टिप्पू ने जीता है, उनको क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, ये वापस देंगे। ठीक है, मतलब जो भी क्षेत्र जिसने जीता है, जीते हुए क्षेत्र को, जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र को ना, एक दूसरे के क्षेत्र को वापस देंगे, वापस देंगे। ये संधि हो जाती है। ठीक है, इस संधि के साथ क्या होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन बहुत समय तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद, कुछ समय तक तो स्थिति सुदृढ़ रहती है, 1784 तक। 1784 तक कुछ समय बाद, मतलब युद्ध जब समाप्त हो जाता है, करीब 1790 तक स्थिति क्या होती है, शांतिपूर्वक बनी रहती है। लेकिन अंग्रेजों का छल पूर्वक जो व्यवहार है, वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उत्तर भारत में अधिकार हो ही गया था, दक्षिण भारत में बारी थी। ठीक है, तो हम इसके आगे आज चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। इसके आगे हम चलते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे चलते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था, कारण था उसके विषय में, और क्यों हुआ था, हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा आगे हम चलते हैं इसके। ठीक है, ठीक, चलिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले हम आपको बता दें आंग्ल मैसूर, मैसूर है कहाँ? मैसूर कर्नाटक में है। हम आपको मैप के जरिए एक बार दिखा दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम आपको इसको दिखा देते हैं, फिर ये देखिए यहाँ पर ये भारत का मैप है, और अगर आप देखें तो मैसूर ये कर्नाटक का एरिया है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये कर्नाटक का एरिया है। क्या है? ये वाला हिस्सा कर्नाटक का है, और कर्नाटक है, और कर्नाटक का ये बैंगलोर का एरिया जो है, यहाँ पर आपको बैंगलोर दिख रहा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर बैंगलोर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाला एरिया यहाँ बैंगलोर, और ये हिस्सा क्या है? मैसूर का है। ये हिस्सा क्या है? मैसूर। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा क्या है? मैसूर का है। दिख रहा है यहाँ पे मैसूर? तो कर्नाटक का एक छोटा सा हिस्सा जो यहाँ पर है मैसूर का है, ठीक है। यहाँ आपको महाराष्ट्र दिख रहा, मुंबई दिख रहा होगा, ठीक है। मुंबई वाला एरिया इधर महाराष्ट्र है, ठीक है। यहाँ से मराठा, इस साइड से क्या है? मराठा थे, और यहाँ पर आपको हैदराबाद इधर दिखेगा, ठीक है, जहां पर क्या थे? निजाम, ठीक है। एक मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगा यहाँ पर। अभी ये हैदराबाद, इस साइड हैदराबाद है, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर कर्नाटक, कर्नाटक में ही मैसूर है, और यहीं पर युद्ध हो रहे थे, ठीक है। आई बात समझ में? हम आपको दूसरा मैप दिखाते हैं, एक इंडिया का मैप है, उसमें हम आपको दिखाते हैं कि पहले आप ये इस बात को आप समझ लो कि जो मैसूर, जहां पर टिप्पू सुल्तान और हैदर अली वगैरह थे, ठीक है, ये कहां पर है? ये कर्नाटक का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ मैसूर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, डिलीट कैसे हुए? चलिए हम आपको इंडिया का एक मैप दिखाते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये भारत का मैप है, और यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा ध्यान से, हमने आपको अभी बताया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एरिया ये है। यहीं पर आपको अगर देखेंगे आप, तो ये महाराष्ट्र का एरिया है, जहां पर हम मराठा, मराठा क्या थे? यहाँ पर मराठा रहते थे। मराठा का जो शासन था, ये महाराष्ट्र का एरिया यहीं पर था, ठीक है। यहाँ से मराठा कई बार युद्ध करते थे यहाँ पर कर्नाटक, और ये देखिए यहाँ बैंगलोर है, ठीक है, बैंगलोर है, और यहीं का हिस्सा है मैसूर। क्या है? मैसूर। यही वाला हिस्सा क्या कहलाता है भैया? मैसूर कहलाता है, ठीक है। ठीक, आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर देखें, ये है, यहाँ आपका क्या है? हैदराबाद। इस साइड देखें तो ये हैदराबाद है, तेलंगाना और हैदराबाद यहाँ पर देखें, ये तो आंध्र प्रदेश हो गया। यहाँ आपका है हैदराबाद, और निजाम यहीं पर रहता था। क्या रहता था भैया? निजाम। अगर आप बात करें तो निजाम क्या था? यहीं पे रहता था निजाम। इसका एकदम तटवर्ती, मतलब एकदम निकट का जो एरिया था, ये मतलब निजाम यहीं पर रहता था, और जब चाहे तब ये अंग्रेजों की तरफ पलट जाता था, और इस पर क्या करता था? युद्ध करता था। तो यहाँ मैसूर वाले क्या करते थे? इनसे और इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे। अंग्रेजों से कम परेशान थे, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों का जो शासन था उस समय, अगर आप बात करें, अगर हम ध्यान से देखें, अंग्रेजों का जो शासन था भैया, ठीक है, अगर हम आपको बताएं अंग्रेजों का जो शासन था उस समय सबसे ज्यादा कहां पर था, अगर हम बताएं, ठीक है, यहां पर आ जाए, ठीक है, बंगाल साइड था ना, पश्चिम बंगाल साइड जो था इधर था, ठीक है। बंगाल का मतलब इस साइड, यहाँ पर कोलकाता साइड यहाँ पर था, क्योंकि
अगर हम बात करें प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल वगैरह, तो वो अंग्रेज जो शासन करते थे यहाँ पर करते थे। तो आपको ये मैप से तो पहले इस बात को क्लियर कर लीजिए कि निजाम यहाँ हैदराबाद जो है निजाम यहाँ पर रहता था, महाराष्ट्र आपका यहाँ पर है, और मैसूर कहाँ था, बेंगलोर, बेंगलोर का एक मतलब नीचे का सबसे हिस्सा एकदम, ठीक है। अगर हम बात करें तो मैसूर क्या था, बेंगलोर का ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ मैसूर था। आई बात समझ में? उम्मीद है कि आपको मैप के जरिए कर्नाटक और आपका महाराष्ट्र और ये हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम ये समझ में आ गया होगा। और वेस्ट बंगाल मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर है जहां पर अंग्रेज क्या करते थे उस समय शासन करते थे। तो उम्मीद है इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है।